नमस्कार, आप देख रहे वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। भारत के साथ गद्दारी और मक्कारी करके तुर्की बहुत बुरा फंस चुका है। जी हां, भारत के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं कि तुर्की को अब सजा मिलनी तय है। क्या हुआ है, कैसे तुर्की पाकिस्तान की मदद करके फंस गया है, इन सारी बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये कि भारत के लोगों ने इस मक्कार तुर्की को सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया है। सरकार अपनी प्रोसेस में लगी है, सरकार अपनी प्रोसेस से उसको सजा देगी, लेकिन भारत के लोगों ने तुरंत उसको सजा देना शुरू कर दिया है। तुर्की के पर्यटन का बहिष्कार कर दिया है। तुर्की में जाने वाले टूरिस्ट लोगों ने अपने होटल्स कैंसिल कर दिए, फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए और वहां जाने की यात्राएं जो है वो कैंसिल कर दी है। इसके अलावा सेब के व्यापारियों ने तुर्की से आने वाले सेब पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा सेब तुर्की का भारत में नहीं आएगा। हजारों करोड़ रुपए का ये सेब का कारोबार है। राजस्थान के जो मार्बल व्यापारी है, उन्होंने तुर्की के मार्बल का बहिष्कार कर दिया है। कहा है कि मार्बल अब वहां से नहीं आएगा। इसके साथ साथ और भी कई लोग हैं और जो कंपनीज काम कर रही है तुर्की के भारत में, उसके खिलाफ भी सेंटिमेंट्स लोगों के निकल रहे हैं। उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो गए। लेकिन भारत क्या कार्रवाई कर रहा है, भारत क्या एक्शन तुर्की पर ले रहा है? तो आपको बता दें कि जो तुर्की की सरकार है और तुर्की देश है खास तौर पर, इसकी मक्कारी तब सामने आई जब 2023 में वहां पर जब भूकंप आया और दौड़ा दौड़ा भारत वहां गया। सबसे ज्यादा और सबसे पहले अगर मदद किसी ने इस देश की तो वो भारत था। मेडिकल सहायता भेजी, आर्थिक सहायता उसको भेजी, वहां के लोगों की जान बचाई। 10 दिनों तक सेना, मेडिकल फैसिलिटीज सब और आपका जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो के कर्मी जो है वो वहां पर रहे तुर्की में और इसकी मदद की। लेकिन तुर्की ने, इस मक्कार देश ने, उस संकट काल में जो भारत ने मदद की उसका बदला जो है वो इस तरह से दिया कि जब पाकिस्तान में भारत पर अटैक किया तो उस अटैक में उसकी मदद की। सबसे पहले एक C-130 हरक्यूलिस विमान पाकिस्तान में देखा गया तुर्की से जब जंग जैसे हालात बने थे, और कहा गया कि इसमें हथियार भरकर तुर्की ने पाकिस्तान को भेजे और भेजे भी होंगे। लेकिन इस बात पर तुर्की ने हालांकि इनकार कर दिया कि नहीं, वो कुछ उस पर एक उन्होंने सफाई देके कि नहीं, हमने हथियार नहीं भेजे। फिर उसके बाद एक युद्धपोत भी वहां आया और युद्धपोत कहा गया कि नहीं, ये तो रूटीन एक जंगी अभ्यास के लिए आया हुआ है। तो तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की, इस बात के कई प्रमाण हैं। तुर्की के ड्रोन भारत ने जिस तरह से मार गिराया, उसका मलबा जो मिला है वो भी प्रमाण है कि तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। सोंगर ड्रोन जो कि एडवांस ऑटोमेशन से लेस होता है, ये खुद रास्ता तलाशता है, उड़ान भरता है और इसकी एक बात यह कि बेस पर वापस जा सकता है। चाहे इसकी बैटरी खत्म हो जाए, कम हो जाए, तो ऑटोमेटिक उसको सेंस कर लेता है और बेस पर लौट जाता है, सुरक्षा जानकारियां लेकर, जो भी जिस उद्देश्य से उसको भेजा जाता है। और अगर इसका संचार सिस्टम लीक कर दिया जाए, इसके सिग्नल्स को ब्रेक कर दिया जाए, फिर भी अपने बेस पर वापस जा सकता है। तो ये इस ड्रोन की खासियत है। ये हजारों ड्रोन इस्तेमाल हुए, एक साथ 300-400 ड्रोन से अटैक किया गया और भारत के 36 ठिकानों पर इन ड्रोन से माफ करिएगा, पाकिस्तान ने अटैक किया इन तुर्की के ड्रोन से। अब इसका मकसद ये था कि ये भारत की सैन्य गतिविधियों को अटैक भी करना है और कुछ जानकारियां जो है वो जुटाकर अपने बेस पर वापस ले जा सके। लेकिन भारत ने इनको हवा में ही मार गिराया और इनके उद्देश्यों में इनको पूर्ति नहीं होने दी। इसके अलावा कामिकेज ड्रोन जो था, जो YIHA ईहा जिसको कहा जाता है, ईहा 3 कामिकेज, इसका भी इस्तेमाल किया गया। ये भी तुर्की का ड्रोन था और ये जम्मू, नौशेरा, अमृतसर में इसके कुछ जब मार गिराया तो इसके अवशेष मिले हैं। अब भारत इनकी गहराई के साथ जांच कर रहा है और भारत के हाथ कुछ और भी चीजें लगी हैं। ये जो रजब तैयब अर्दोगान है वहां का प्रमुख, बेसिकली इसके खलीफा बनने की ख्वाहिश है। ये उम्मा ये बनाना चाहता है इस्लामिक मुल्कों का और उसका सरदार ये खुद बनना चाहता है। पाकिस्तान और तुर्की दोनों में वैचारिक समानता ये है कि दोनों ही कट्टरपंथी मुल्क हैं और दोनों ही कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित और पोषित है। दोनों देशों में समानता आप देखिए, दोनों का झंडा एक जैसा है, बस एक का कलर हरा है, दूसरे का कलर लाल है।
दोनों में चांद सितारा है और सोच भी दोनों की एकदम एक जैसी है। ये इस्लामिक उम्मा बनाने के नाम पर ये भी भूल जाते हैं कि मदद के वक्त आपके साथ कौन खड़ा था। ये मददगार दोस्त की बजाय अपने उम्मा के इस्लामिक कंट्री को सपोर्ट करने को ये ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन भारत जो है अब ये तैयब एर्दोगान की जो तमन्ना है इसको बहुत बड़ा झटका देने जा रही है। झटके पर झटके अभी तक एर्दोगान को लगेंगे। जो पाकिस्तान को उन्होंने मदद की है इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, ये तो तय है। भारत हर मोर्चे पर, राजनीतिक, रणनीतिक, कूटनीतिक मोर्चे पर अब तुर्की को भी सबक सिखाएगा, ये तय है। क्योंकि भारत की एक नीति रहती है कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर उस तुर्की को अपना दोस्त बनाने की कोशिश की जो कभी भारत को अपना दुश्मन समझता था। लेकिन ये दोस्त मक्कार निकला। काम के वक्त उसने भारत की खूब तारीफ की कि भारत जैसा जो असल दोस्त वही होता है जो संकट के काल काम आए। ये तब कहा था तुर्की की ओर से, जो भारत में राजदूत उनके हैं, उन्होंने इस बात को कहा था कि हमारे तुर्की में भी दोस्त शब्द जो है वो कॉमन है। भारत में भी दोस्त को दोस्त कहा जाता है और तुर्की में भी दोस्त को दोस्त कहा जाता है। और एक कहावत भी है हमारे यहाँ कि जो संकट काल में काम आए असली दोस्त वही होता है। लेकिन उस दोस्त के पीठ में खंजर घोंप दिया इस तुर्की ने जब उस भारत पर संकट आया। अब हुआ क्या है, भारत के हाथ क्या सबूत लगे? दरअसल भारत के हाथ खुफिया जानकारी लगी है और भारत इस बात पर अभी डिटेल स्टडी कर रहा है कि जो ड्रोन्स अटैक पाकिस्तान की ओर से हुआ है वो सारे तुर्की के ड्रोन्स थे, ये तो पुख्ता हो गया। लेकिन इन ड्रोन्स को ऑपरेट करने में, इन ड्रोन्स को चलाने में, इस युद्ध में, जी हाँ, पाकिस्तान की सेना के साथ तुर्की की सेना भी भारत के साथ लड़ रही थी। इस बात के प्रमाण अब मिलने लगे हैं क्योंकि जो ड्रोन्स का अटैक हुआ उस ड्रोन्स के परिचालन में, उस ड्रोन के संचालन में तुर्की के रक्षा सैन्य कर्मियों ने मदद की। इस बात की भारत को खुफिया जानकारी मिली है और इसको अभी पुख्ता करने में जुटी हुई है। क्योंकि इस बात की भी जानकारी भारत को लगी कि तुर्की के कुछ सैन्य सलाहकार और सैन्य कर्मी पाकिस्तानी सेना में शामिल है और वे इसलिए वहां पर रुके हुए क्योंकि वो बताते हैं कि क्योंकि ड्रोन्स वो दे रहे हैं तो ड्रोन्स का परिचालन, मतलब उसको उड़ाने की तकनीक और उसका संचालन कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग वहां दे रहे हैं। इस नाम पर वो वहां पर है, ये कहा जा रहा है। और लेकिन ये जो युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के साथ, इसमें ये जो ड्रोन का अटैक इतना इकट्ठे किया गया, इसमें तुर्की के जो ऑपरेटर्स थे, ड्रोन ऑपरेटर जो सैन्य कर्मी थे, उनकी भूमिका है और उन्होंने ही ये अटैक्स किए। इस बात के कुछ सबूत जो है वो भारत के हाथ लगे हैं और अभी इसको पुख्ता, हालांकि कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में विदेश मंत्रालय से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, तुर्की के ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अभी हम गहराई से इस पर जांच कर रहे हैं और तथ्य निकाल रहे हैं। वही इस बात के प्रमाण इससे भी मिल जाते हैं कि सोमवार को ही जब सीज फायर हुआ उसके बाद सोमवार को तुर्की के जो राजदूत है इरफान पाकिस्तान में, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ एक मुलाकात भी की है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है। और अब भारत जो है इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय, जब सब सबूत इसके जुटा लिए जाएंगे, भारत अभी तो जो मलबा है उसके R&D करके सबूत जुटाए जा रहे हैं, कुछ खुफिया जानकारी, और जब पुख्ता भारत के पास सबूत हो जाएंगे तो इस मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत उठाएगा। और किस तरह से एर्दोगान ने अघोषित तौर पर पाकिस्तान के सेना की मदद की और भारत के खिलाफ एक तरह से युद्ध तुर्की ने भी किया, ये माना जाएगा। क्योंकि तुर्की ने अगर अपने सैनिकों का इस्तेमाल किया है भारत के खिलाफ तो ये युद्ध तुर्की ने भी भारत के साथ छेड़ा था, ये माना जाएगा। और इस बात के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुर्की को सजा मिल सकती है, दंड मिल सकता है। तो अब भारत इस तैयारी में लगा हुआ है और ये तो एक रणनीतिक और कूटनीतिक मोर्चा हो गया, बाकी उसको आर्थिक मोर्चे पर भी उसको चोट देने की भारत तैयारी कर रहा है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है कि तुर्की इतना मक्कार कि उसने सिर्फ हथियार भी नहीं दिए, अपनी सेना, सैन्य कर्मी भी पाकिस्तान को दिए और उनकी मदद से भारत पर फतह का ख्वाब वो लोग देख रहे थे। तो ये लेटेस्ट अपडेट है तुर्की और भारत से जुड़ा हुआ। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।